मी अंकिता जाधव, आपण पाहताय जय महाराष्ट्र बातमीपत्रात तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत। आज देशभरात 80व्या स्वातंत्र्य दिनाचा उत्साह पाहायला मिळतोय। यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लाल किल्ल्यावर ध्वजारोहण करण्यात आलं। मोदींनी 13व्यांदा ध्वजारोहण केलं। लाल किल्ल्यावर सर्वाधिक वेळा ध्वजारोहण करण्यात मोदी 3ऱ्या क्रमांकावर आहेत। त्याआधी पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांचा नंबर आहे। लाल किल्ल्याआधी मोदी राजघाटावर गेले होते। तिथे त्यांनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या समाधी स्थळावर अभिवादन केलं। त्यानंतर ते लाल किल्ल्यावर आले। त्यांचं स्वागत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि तीनही दलाच्या प्रमुखांनी केलं। त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गार्ड ऑफ ऑनर देण्यात आला। त्याचा स्वीकार पंतप्रधान मोदींनी केला। त्यानंतर त्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आलं। विशेष म्हणजे पहिल्यांदाच लाल किल्ल्यावर वंदे मातरम गायलं गेलं। वंदे मातरमच्या निर्मितीला 150 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत। त्याचा सन्मान म्हणून लाल किल्ल्यावर पहिल्यांदाच त्याची धून ऐकायला मिळाली। त्यानंतर राष्ट्रगीत झालं। नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित केलं। आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजीज उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है। भारत उस पर बल देगा और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल, 10 साल, 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लाल किल्ल्यावर ध्वजारोहण पार पडलं। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तरुणांसाठी अनेक विशेष घोषणा केल्याचं पाहायला मिळतंय। तर आज लाल किल्ल्यावर मोठा सोहळा हा आयोजित करण्यात आला होता। आज हर घर तिरंगा, हर मन ही तिरंगा असं यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं। गेल्या काही दिवसात देशाच्या काही भागात पूरस्थिती निर्माण झाली होती असंही त्यांनी म्हटलेलं आहे।
को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया था। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सब के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बच्चियां निकली हैं, वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी है। मेरी बेटियों की ताकत कैसी है। ये नक्सलवाद ने धरती को लहूलुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा